हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 की, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया, यानी एक पेयर ऑफ डाइस को अगर आप फेंक रहे हैं तो टोटल केस हमारे पास 36 बनते हैं। और 3 इवेंट आपको इस तरह से दे रखी है। ए इवेंट वो है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, अगर फर्स्ट डाई पर आपको इवन नंबर मिल रहा है तो वो ए इवेंट में आएगा, और अगर फर्स्ट डाई पर ओड नंबर मिल रहा है तो उस इवेंट को इसने नाम दिया है बी। और सी इवेंट में ये कहते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस, दोनों डाई के ऊपर जो सम आया अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो सी इवेंट में आएगा। और उसके बाद कुछ पार्ट्स दे दिए और आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जब आपको पता है 2 डाइस आर थ्रोन, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो उसमें टोटल 36 पेयर बनेंगे, यानी कि पेयर ऑफ डाइस पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 करते करते लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यानी कि 36 पेयर पॉसिबल है सैंपल स्पेस में जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है। अब यहाँ पर ए इवेंट की अगर हम बात कर लें, ए इवेंट वो था जिसमें हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर फर्स्ट डाई के ऊपर। अगर फर्स्ट डाई पर इवन नंबर है तो वो ए इवेंट में आएगा। तो फर्स्ट डाई पर इवन नंबर जैसे कि 2 1 2 2, इस 36 सैंपल स्पेस में से, सैंपल स्पेस में हमारे पास 36 पेयर आया है, उसमें से जो ए इवेंट में आएंगे वो केस आएंगे जिसमें फर्स्ट डाई पर और इवन नंबर हमें मिल रहा है। देखिए इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये जितने भी केस हमने लिखे हैं उनमें फर्स्ट डाई पर हमें 2 मिल रहा है, यानी कि इवन। और फिर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और फिर आएगा हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल 36 पेयर जो सैंपल स्पेस में थे उसमें से 18 जो पेयर होंगे वो ए इवेंट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन इवेंट्स की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स हमसे पूछा गया स्टेटमेंट में, उसको हम देखेंगे। तो बी इवेंट में क्या होगा, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, अगर फर्स्ट डाई पर आपको ओड नंबर मिल रहा है तो वो बी इवेंट में आएगा। तो फर्स्ट डाई पर ओड नंबर का मतलब यानी कि 1 1 1 2, क्योंकि फर्स्ट डाई पर आपको 1 मिल रहा है तो इसलिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और लास्ट में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये सभी पेयर किस में आ जाएंगे हमारे पास, बी इवेंट में। तो ये आपने कंप्लीट लिखना है, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। तो बी इवेंट भी हमने निकाल लिया। अब सी इवेंट में आपने वो सभी केस लेने हैं जिसमें दोनों डाई का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। हमने जो सम है दोनों डाई का वो देखना है 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1 1, दोनों डाई का सम 2 5 से छोटा है तो ये पेयर सी में आएगा। 1 2 1 3 1 4 और 1 5 नहीं आएगा क्योंकि उसका सम 5 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 1 2 2 2 3, ये हमारे पास पेयर आएंगे। और जो पेयर आएगा इसके बाद वो होगा हमारे पास 2 4 नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 4 1 4 2 भी नहीं आएगा। तो ये सभी पेयर हो गए हमारे पास जिसमें दोनों डाई का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से हमने जो भी जिस इवेंट में हमें गिवन था वो सभी पेयर जो हमारे पास आए वो हमने बना लिया। अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया। फर्स्ट पार्ट कहता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और बी दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर ए और बी में कि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो ए और बी में कॉमन हो, क्योंकि ए में जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर था, बी में पेयर का फर्स्ट एलिमेंट
ओड नंबर था, तो कोई भी पेयर ऐसा कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, 5, यानी कि नल, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ट्रू। सेकेंड पार्ट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही बात कर ली। ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कुछ भी उनमें दोनों में कॉमन नहीं है। अब ये कहते हैं क्या ये एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब इन दोनों का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आए, यानी कि ए और बी में जितने भी पेयर हैं उन सबको कंबाइन कर दीजिए। देखिए ए में 18 पेयर थे, बी में 18 पेयर थे, सारे के सारे अलग अलग थे। जब आप उनको कंबाइन कर देंगे, यानी कि ए और बी की यूनियन, अगर ए और बी की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, जब आप इन दोनों की यूनियन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव केस। तो एग्जॉस्टिव केस में क्या होता है, अगर दोनों की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, ए और बी एग्जॉस्टिव होंगे। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, एग्जॉस्टिव भी होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड पार्ट वाली वो भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये सेकेंड पार्ट भी ट्रू। थर्ड पार्ट कहते हैं क्या ए और बी डैश का मतलब होता है बी को छोड़कर बाकी सारे। जब आप बी का डैश करेंगे, बी आपको गिवन है, देख लीजिए बी डैश हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी आपको गिवन है, जो यहाँ पर बी डैश हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 को छोड़ के जो हमारे पास सैंपल स्पेस में है, तो बी डैश जो आएगा वो आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 4 1, मतलब वो सभी पेयर जो बी में है और वो हम नहीं काउंट करेंगे। इसके अलावा जितने भी सैंपल स्पेस में है, जैसे 4 1 4 2, मतलब बी वाले आप छोड़ दीजिए, तो रह जाएगा क्या वो ए बी डैश आया, क्या वो बी डैश ए के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल, जब आप चेक करेंगे बी डैश निकालेंगे, यानी कि बी को छोड़कर बाकी सारे, तो वो आप चेक करेंगे बी डैश की जो पूरी वैल्यू है, 18 एलिमेंट जो आएंगे बी डैश में, वो बिल्कुल वही आएंगे जो ए में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी डैश है वो इक्वल टू ए होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। फोर्थ पार्ट देखिए, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी, देखिए ए और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट में। ए और सी दोनों की दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपको पता ही है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ए और सी में, ये सी में देखिए 2 1 है, ए में भी क्या है 2 1 है। तो ए और सी में हमें इतना पता लग गया कि अगर दोनों में कुछ कॉमन निकाले वो 5 नहीं आएगा। यहाँ पर हमें ये पता लग गया ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए ए और सी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो फोर्थ पार्ट ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या आ जाएगी स्टेटमेंट, ये फॉल्स आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए ए हमने पहले ही निकाल लिया था और बी डैश अभी निकाला है। ए और बी डैश दोनों इक्वली आया है, तो हम कह सकते हैं ए और बी डैश में ऐसा, क्योंकि ये कह रहे हैं ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, बल्कि ये तो आपस में इक्वल ही आ रहे हैं, क्योंकि ए में भी 2 1 है, बी डैश में भी 2 1 है, ए में 2 2 है, बी में भी 2 2 है। ये एक्चुअली इक्वल ही आ रहे हैं कि सारा का सारा जितने भी पेयर है सारे कॉमन है। तो सारे पेयर ही कॉमन है, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और एक्चुअली ये तो आपस में इक्वल ही आ गए ए और बी डैश। तो इसलिए ये स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। लास्ट पार्ट देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ए डैश बी डैश एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब ए डैश निकाला हमने, बी डैश निकाला और सी, जब आप ए डैश यानी कि ए को छोड़ के बाकी सारे, यानी कि पेयर का हर एक जो एलिमेंट, ए तो कह रहा था पेयर का पहला जो, यानी कि डाई का जो फर्स्ट नंबर है वो इवन है, तो ए डैश वो होगा, डाई का जो फर्स्ट पेयर है वो हमारे पास ओड हो जाएगा। बी में पेयर का जो फर्स्ट नंबर है वो ओड था, तो बी डैश अगर हम निकालेंगे तो वो सारे पेयर आएंगे जिसमें जो पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इवन हो जाएगा।
तो जब आप इनकी यूनियन करेंगे ए डैश बी डैश और सी की, तीनों की यूनियन करेंगे तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा, आप चेक कर लीजिए। तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव तो हो गया, लेकिन 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 क्या हुआ, ए डैश या फिर आप यहीं पर देख लीजिए, बी डैश तो हम निकाल ही चुके थे, और सी देखिए, सी बी डैश में 2 1 भी है, सी में 2 1 भी है, तो पेयर हमें क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। होना क्या चाहिए था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। तो बी डैश और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, और ए डैश और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या हुई, फॉल्स। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 3 इवेंट्स दे रखे थे और ये पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहले आप क्या कीजिए, इवेंट्स में जो जो पेयर है वो बनाइए, उसके बाद एक एक करके देखिए। सिंपल सा कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव, इसके इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपकी 16.2 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 16.3। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।